हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी। एक ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर आपको लगेगा कि मुझे अपने समय का यूज़ कैसे करना चाहिए, मुझे अपना समय वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। ये कहानी है एक किंगडम की, एक ऐसे राज्य की जहाँ पर हर 5 साल बाद जो राजा राज्य करता था वहाँ पे उसे एक ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहाँ से वो कभी लौट कर ना आए, जिसे वहाँ के जंगली जानवर मारकर खा जाएं। ऐसे ही एक बार एक राजा का समय पूरा होने ही वाला था, कुछ दिन बाकी थे। तो वहाँ के लोग उस राजा को बहुत खुश रखते हैं, और जब उसका वो समय पूरा हो जाता है, उसके 5 साल पूरे हो जाते हैं, तो वह उस राजा को नए नए कपड़े पहनाकर हाथी पर बिठाकर और उसको वहाँ जंगल तक छोड़ के आते हैं जहाँ पर उसे अपनी बाकी की ज़िंदगी काटनी है। सभी उस दिन बहुत खुश थे क्योंकि उस दिन राजा को वहाँ से ले जाया जा रहा था, क्योंकि उसका वह राज करने का 5 साल पूरा हो चुका था। लेकिन वह राजा बहुत दुखी था क्योंकि अंत में उसको उस जंगल में अपने जीवन काटना है जहाँ पर उसे तरह तरह के जंगली जानवर मिलेंगे और उसे मारकर खा जाएंगे। फिर वो अपने एक नए राजा की तलाश करते हैं कि किसको हम अपना राजा बनाएं। तो उसकी नज़र एक ऐसे जवान लड़के पर पड़ती है जो उन लोगों को लगता है कि ये राज्य कर सकता है, 5 साल हमारे राज्य को संभाल सकता है। तो वो सब उससे कहते हैं कि भाई तुम हमारे राजा बन जाओ, और ये शर्तें हैं हमारे राजा बनने की। आपको 5 साल तक हमारे राज्य का राजा बनकर राज्य करना होगा, और 5 साल बाद आपको किसी जंगल में छोड़ दिया जाएगा आपकी बाकी ज़िंदगी काटने के लिए। जब उसे पता चला कि उसके साथ क्या होने वाला है 5 साल बाद, तो वह उस सबसे मना करने लगा कि नहीं, मुझे राजा नहीं बनना है। लेकिन वो लोग फोर्स करने लगे कि नहीं, तुम में वो सारे गुण हैं एक राजा बनने के। बहुत सोचने के बाद वह उन लोगों के दबाव में आके हाँ कह देता है। वो राजा बन जाता है, लेकिन वो राजा बनकर खुश नहीं था क्योंकि उसे अपना 5 साल के बाद अपने उसके साथ क्या होने वाला है उसको पता था। एक दिन वह राजा अपने राज्य के सभी लोगों से कहने लगा कि मुझे उस जगह पर लेके जाओ जहां आप 5 साल बाद सभी राजाओं को छोड़ कर आते हैं। वो लोग उसे लेकर जाते हैं। वो देखता है कि वहाँ का माहौल बहुत ही गंदा है, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, इतना घना जंगल है, वहाँ पे बहुत जंगली जानवर रहते हैं, और वहाँ उस राज्य के कई राजाओं के हड्डियाँ अस्थि पंजर पड़े हुए थे। वह देखकर बहुत डर गया। वह लौटकर अपने महल वापस आ गया। महल वापस आने के बाद उसने सोचा कि मुझे कैसे अपने आने वाले कल को अच्छा बनाना है। इसके लिए उसने बहुत से काम किए। उसने अपने राज्य को संभालने के साथ साथ उस जंगल को भी विकसित किया। उसके घने लंबे बड़े बड़े पेड़ों को कटवाया। वहाँ पर जो जंगली जानवर थे उनको कैद करवाया, और यहाँ तक कि कुछ साल बाद उन्होंने उस जंगल की भूमि पर खेती करना शुरू करा दिया, और अपने सुख साधन के सभी सामानों को थोड़ा थोड़ा करके वहाँ पे जमा करना शुरू कर दिया। उसने अपना राज्य भी चलाया, और कुछ धन बचाकर उसने वहाँ पर उस जंगल को विकसित कराया। जैसे जैसे उसका समय पूरा होने लगा, वह राजा खुश होने लगा। उसे वह उत्सुकता होने लगी कि वह कब 5 साल पूरे होंगे और कब ये लोग उसे वहाँ जंगल में छोड़ कर आएंगे, जिसे उसने अच्छा बना लिया है। धीरे धीरे उसका समय पूरा हो गया और वह 5 साल पूरे हो गए उसके राज्य के। फिर वह सब लोग उससे कहने लगे कि अरे, अब तुम्हारे 5 साल पूरे हो गए हैं और तुम्हें भी सभी राजाओं की तरह वहाँ जाना होगा। वह राजा बहुत खुश था। खुशी खुशी वह तैयार हुआ, हाथी पर सवार हुआ और उस जंगल के लिए सबके साथ रवाना हुआ। सब लोग देखकर बड़े आश्चर्य थे कि सभी राजा वहाँ जाने के लिए बहुत रोते हैं, दुख विलाप करते हैं, लेकिन यह तो खुश है। ऐसा क्या है? जब वो उसे वहाँ छोड़ने गए तो सबने देखा कि वहाँ पर वो जंगल था ही नहीं जिसमें वो उन राजाओं को छोड़कर आते थे। सभी ने देखा कि वो एक जंगल एक अच्छे राज्य में तब्दील हो चुका था। उस जंगल को उस राजा ने एक बहुत ही सुंदर राज्य बना दिया, और फिर वो उस राज्य का राजा बनने के लिए बिल्कुल तैयार था, और वो वहाँ आकर बहुत खुश था क्योंकि उस राज्य से उसको कभी भी कोई
रिटायर नहीं करेगा, कोई नहीं निकालेगा, वो राज्य उसका अपना राज्य था। सो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि समय सभी को बराबर मिलता है हर कार्य को करने के लिए, लेकिन ये इंसान पर डिपेंड करता है कि वो उस समय में क्या करता है, क्या वो उस समय का सदुपयोग करता है या दुरुपयोग करता है। बाकी राजाओं ने समय का दुरुपयोग किया, अपना जो उन्हें 5 साल मिले थे उसमें उन्होंने राजा बनकर जिए, राजा बनकर उन्होंने अपनी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा, लेकिन उन्होंने अपने आने वाले कल के बारे में नहीं सोचा। लेकिन इस राजा ने क्या किया? इस राजा ने अपने आज के साथ साथ और उसने अपने आने वाले कल के बारे में भी सोचा और उसने अपने लिए सुख सुविधाएं आने वाले कल के लिए भी बचा कर रखी। इसलिए अपनी गलतियों का दोष दूसरों को ना देके खुद को रियलाइज़ करना चाहिए कि हमने अपने समय का सही सदुपयोग नहीं किया, इसलिए आज हम दुखी हैं। सो फ्रेंड्स, अपने समय का सदुपयोग करें। आप ये ना भूलें कि अभी आप विद्यार्थी हैं, एक स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट की लाइफ में कोई भी समय आराम का नहीं होता है। थैंक यू।